क्लियर कर। हाँ प्रधान जी, जो ये आपने क्या बोलते हैं इसको, पोली हाउस, नेट हाउस, इसकी लिमिट कितनी है, कितने साल तक की गारंटी है इसकी? जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर लगवाती है ना, उसका जो पाइपों का साइज है वो थोड़ा कम है। और मैंने तो कंपनी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट देकर ना, तो सारा हैवी मटेरियल लगवाया था। और इसकी लाइफ 50 साल तो कम से कम है। 50 साल जो लोहे का स्ट्रक्चर है ये कहीं नहीं जाता। अच्छा अच्छा। क्योंकि सारा के सारा जितना भी इस पे ये लोहा लग रहा है ये बिना गलने वाला है। और जो बाहर ये जो नेट लग रहा है इधर, वैसे तो 5 साल लाइफ बताते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 5 साल तो हमने हो ही गए। तो जिस हिसाब से इसकी केयर करी जाती है, इससे तो 7, 8, 9, 10 साल भी चल सकता है, लेकिन 8 साल तो चलेगा ही चलेगा। आपने कितने दिन हो गए लगवाया है ये? और लगभग कितना खर्चा आया है इसके ऊपर, जो और भी कोई करवाना चाहे तो हर साल सरकार की स्कीमें चेंज हो रही हैं इसमें। पहले तो जैसे 70% सब्सिडी थी, उसमें 50% तो थी स्टेट गवर्नमेंट की, और 20% थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। हाँ जी, ऐसी स्कीम थी। उसके बाद फिर कम हो गई थी। अब शायद ये स्कीम जो सरकार की चल रही है वो 50% सब्सिडी पे चल रही है। अच्छा। हाँ, हर साल अब सरकार पहले अपने लगाने पड़े या स्कीम में आज है? जैसे ही आपका पास होता है तो आपको अपनी पेमेंट एडवांस में जमा करानी पड़ती है किसान को। तो किसान की पेमेंट जमा करते ही सरकार पैसा रिलीज कर देती है ठेकेदार को। तो इसकी इंस्पेक्शन होती है बीच बीच में, तो 3-4 इंस्पेक्शन होती है। जैसे भी इंस्पेक्शन अपनी डीएचओ की तरफ से होती है तो वो अपनी रिपोर्ट देता है, तो उसी तरीके से ठेकेदार को पैसा रिलीज होता है। और जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो फसल लगाता है किसान, वो भी हमने इसके ऊपर जो सरकार की प्लानिंग के हिसाब से वो भी ऑनलाइन करानी पड़ती है। भाई आप कौन सी फसल इसमें लगाओगे। अगर खीरे के लिए आपने लिया तो खीरे की फसल हमने इसके अंदर लगानी, जर्मिनेट करनी पड़ेगी, और उसकी भी इंस्पेक्शन होती है कि डीएचओ की तरफ से जब आता है कि भाई क्या इन्होंने खीरे का लगा दिया, लेकिन जब वो जर्मिनेट हो जाता है उसके बाद फिर एक रिपोर्ट जाती है कि हाँ कि खीरा हो गया है। उसके बाद भी वो देखते हैं 30 दिन तक का जब तक खीरा होता है तब तक 3 रिपोर्टें हो जाती हैं। अगर जिसकी 3 रिपोर्ट होके हैं तो सरकार उसको जो सब्सिडी है ना। अच्छा, ये पार्क का रूप दे दिया ये पार्क का रूप दिया है। अभी इसको मेंटेन करेंगे थोड़ा सा, सीजन निकलने के बाद धीरे धीरे इसमें पेड़ लगाए जा रहे हैं बाहर को। तो बाकी खरपतवार की वजह घास जो हरी थी वो पार्क वाली घास लगाई थी, लेकिन थोड़ा सिस्टम रुक गया। अभी रुकने के बाद फिर चालू करेंगे इसको धीरे। देखो साथियों, इनसे प्रेरणा लें, और खेती घाटे का सौदा नहीं है। यदि कोई लगन करे, मेहनत करे, नियम अनुसार काम करे, तो साथी से मिलने आए हैं। ये जो सड़क जा रही है ये करनाल से मुणक गगसीना होते हुए जा रही है ये, और पुराना 80 रोड बोलते हैं। हाँ जी, ये कौन सा रोड है सर? इसको 80 रोड बोलते हैं, पुराना 80 रोड। ये 80 कहाँ को जाती है? ये 80 यहीं से करनाल से मुणक जाती थी, मुणक से वाया संत जींद से 80 जाती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, इस वक्त कभी हमारे पैदा होने से पहले लारी चलती थी, उस समय बस निकाला करते, लारी बोलते थे। और लारी थी चौक से सीधी जोशी माजरा निकल गई, संत रोड मिल गया, संत रोड से। देखिए, ये लहरी सिंह हमारे साथी स्टोंडी गांव से, मनोहर लाल जी हैं जो फुरलक गांव के हैं, फॉरेस्ट विभाग के रिटायरी साथी हैं, और ईश्वर सिंह जी हैं सिंचाई विभाग के साथी, और हमारे सुरेंद्र सिंह रावत हैं कोषाध्यक्ष है जिले के, और मीटिंग करके आए हैं मुणक में। तो रास्ते में मिलते चले जा रहे हैं, और आप भी साथियों से मिलते रहे करो। और रोज की रोज मैं 1 एकड़ का 1 दौरा है ना इस तरीके से साफ करता हूं। हाँ जी, देखिए भाई, 67 साल की उम्र। मैं इस पर दवाई खरपतवार की दवाई नहीं मारता, मैं रोज कसी से 1 किले का दौरा से साफ करता हूँ। देखो भाई, यहाँ से देखो, ये स्वस्थ रहने का कारण भी है और काम करने का भी। तो आप देख सकते हो, देखिए ये दवाई नहीं मारते, ये बिल्कुल भी दवाई नहीं। और कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। खरपतवार का कोई नाम निशान नहीं है यहाँ पे, सिर्फ खुद की मेहनत है। तो कितनी उम्र होगी सर आपकी? अभी 68 कंप्लीट हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है।
और कोई और साथियों को कोई सुझाव विचार क्या देना चाहेंगे आप बस इसके? सुझाव मेरा यही है कि मैं तो कहता हूँ कि चाहे थोड़ा करिए, आधा घंटा करिए, फिजिकल वर्क जरूर करना चाहिए। और एक खाने पर कंट्रोल रखना चाहिए कि हमने खाने का जो गैप है हर 4 घंटे का तो हमने रखना ही रखना चाहिए, जो भी हम डाइट लेते हैं। लेकिन एज के हिसाब से इतना खाना चाहिए कि आपका पेट भरे भी ना और खाली भी ना रहे। हाँ जी मनोहर जी, जो प्रधान जी से मिले गुरनाम संधू जी से, क्या लगे आपने भाई ये जो देखिए इतना बढ़िया ये कर रखा है? बहुत बढ़िया है। जो दूसरी दवाई डाल के उसको घास को खत्म करते हैं, उससे जमीन बोधी होगी और इसके स्ट्रक्चर पे भी फर्क पड़ेगा। इससे ये है कि अपने हाथ की मेहनत से सब। हाँ जी सर से मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा फार्म हाउस देख के। हाँ भाई ईश्वर सिंह है, फार्म हाउस भी देखा, बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे पूरे पुराने सर्व कर्मचारी संघ के नेता भी रहे हैं, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। 68 साल की उम्र में और कस्सी से काम करते हैं, देखिए सीधी की सीधी। तो ठीक है साथियों, बहुत बढ़िया, ठीक है प्रधान जी, ओके सर। ठीक है सर, ठीक है। क्यों अब बंद नहीं करी थी के? अरे तुम अच्छा आदमी रे, तुम मरवा होगा कितनी गेट में लग जाएगा। अच्छा, मंदिर भी इन्होंने बना रखा। हाँ इनके चाचा ने बनाया था। कुलदीप सिंह जी हेडमास्टर रिटायर हुए थे, वो फरीदाबाद में नौकरी लगे, वो तो कई भाषा जानते थे। ये भाई देख लो, जीटी रोड है ये, पुराना 80 रोड बोलते हैं इसको। ये बॉर्डर है, इधर स्टोंडी की सीम शुरू हो गई है और उधर वो कक्सीना। बिल्कुल इसमें बेमौसमी फसलें हो जाए। हाँ 68 साल का हो रहा रे। ये था एक बलवान सिंह होया करता पहले, वो भी कुश्ती करा करता, कबड्डी खेला। कक्सीना से 2 किलोमीटर दूर है ये स्टोंडी गांव। यही लो जी लो। आई लव मेरा गांव, मेरी शान स्टोंडी। ठीक है, छोड़ो उतर लो दोनों। अरे छोड़ देना मेरे यारी ने, इन उर लेना खार। हाँ इन सार, चलो उतरो दोनों उतरो। ठीक है, अच्छा राम राम, बस